हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं IAS वसीम अहमद भट्ट की आंसर कॉपी का रिव्यू, जिनकी आई है AIR 7 इस साल के UPSC के एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये जो टेस्ट है इन्होंने ये आके दिया है पर्टिकुलरली कहाँ पर, विजन IAS को ऑनलाइन सेंटर पर। ठीक है, ऑनलाइन मतलब इन्होंने ये टेस्ट दिया है। हम देखेंगे किस तरीके से आप अपने आंसर्स को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसे अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक मिल सके। ठीक है, और देखेंगे हम ये किस चीज़ की कॉपी है। ये GS 1 2 3 4 एथिक्स मतलब कि किसकी कॉपी है ये, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन द लिमिटेशंस ऑफ ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। सो इस क्वेश्चन से यार आप इजीली गैस कर सकते हो कि ये जो कॉपी है ये इकोनॉमी की कॉपी है। ठीक है, मतलब GS 3 की कॉपी है। और मैं यार हमेशा अपने हर वीडियोस में, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको एक बात पता होगी, मैं एक बात कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो उसमें जो जो चीज़ पूछी जा रही है, फिर जिस चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली बात कर रहा है, तो उसमें आप क्या कीजिए, उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए जो भी पूछ रहा है। जैसे गिवन द लिमिटेशंस ऑफ, इसमें लिमिटेशंस बताना है किसके, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स के। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कहती है यार कि रिच को अगर आप और पैसे वाला बनाओगे तो आप वो तो पुअर पे भी उसका असर पड़ेगा, और पुअर भी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को इम्प्रूव कर रहा होगा। ठीक है, तो डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, अब ट्रेडिशनल इकोनॉमीज हैज फोकस्ड ऑन ट्रिकल डाउन फ्रॉम रिच टू द पुअर सेक्शंस बेस्ड ऑन फ्री मार्केट इकोनॉमीज। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। यार स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसकी हेडिंग बना के उसके पॉइंट्स, जैसे इसमें लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहा था उसकी हमने लिमिटेशंस की हेडिंग बनाई। उसके बाद जो है हमने पॉइंट्स लिखने चालू किए, जैसे मिक्स्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज वेयर इट वाज अडॉप्टेड। USA अंडर रोनाल्ड रेगन अडॉप्टेड बट लेड टू पॉपुलाइजेशन ऑफ पुअर। ठीक है, अब ये ट्रिकल डाउन इकॉनमी है। ठीक है, अब ये ट्रिकल डाउन इकॉनमी कहती कह कि अगर आप रिच को थोड़ा पैसे वाला बनाओगे तो ये जो मिडिल क्लास है या जो पुअर क्लास है उस पर भी उसका इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, अब डज नॉट लाइक टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज नो फोकस ऑन एजुकेशन एंड स्किल्स। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जो आगे जाके आपको प्रॉफिट देने वाली हो। ठीक है, ऐसी चीज़ को हम ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे अगर ह्यूमन के ऊपर, जैसे एजुकेशन या हेल्थ में अगर आप लगा रहे हैं तो। ठीक है, और लेट्स टू इनइक्वालिटी इन वेल्थ, यार इस तरीके से आपको करना है। मतलब हेडिंग बनाइए, जो भी चीज़ पूछ रहा है उसकी आप हेडिंग बनाइए। जैसे यहाँ पे लिमिटेशंस पूछ रहा है, उसके बाद उसके पॉइंट बाय पॉइंट आप उसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच टू इंडिया गिवन बाय अमर्त्य सेन। ठीक है, अब इट हैव द फॉलोइंग सिग्निफिकेंस। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच टू इंडिया पूछ रहा है। अब ये हमने क्यों लिखा है यार, क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, बिकॉज इन UPSC वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इररेलेवेंट। ठीक है, अब जैसे डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया ये पूछा था, इसीलिए हमने इसकी एक अलग से हेडिंग बनाई। सेकंड हेडिंग लिमिटेशंस के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच टू इंडिया। अब गिवन बाय अमर्त्य सेन इट हैज़ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंस। देखो समटाइम्स यार मैं जल्दी पढ़ने के चक्कर में क्या है, कभी कभी कोई वर्ड को गलत स्पेल कर देता हूँ, भला गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ, तो उसको आप मन पे मत लीजिएगा यार। ठीक है, और देखिए किस तरीके से करना है। मैं यार पर्टिकुलर मतलब मेरा फोकस जो है ना आपको प्रेजेंटेशन बताने पे, आपको किस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन मतलब आपको कैसा स्ट्रक्चर रखना है अपने आंसर का। ठीक है, will lead to increase in human capital formation which is lacking in India. A child born in India can only reach 44% of her potential in India. मतलब यार ये आप समझ रहे हो, ये UNDP की रिपोर्ट है। UNDP आपको पता है यार? अच्छा, आप इसका कमेंट बॉक्स में यार मुझे बताना कि UNDP होता क्या है। आज मैं देखता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कितना नॉलेज अभी है। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर्स अभी जो है बिगिनर्स ही हैं। ठीक है, पर देखते हैं कौन कौन आंसर देता है, मुझे ऑनेस्टली देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप गूगल पे जाकर सर्च कर रहे हो कि UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है,
विल लेड टू अ डाउन टॉप इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग। इस तरीके से हमको पॉइंट वाइज करना है। फिर कुछ देखो, कुछ स्टैटिक डाटा भी होता है। स्टैटिक डाटा किस चीज़ को, देखो स्टैटिक डाटा के यार अपने को अलग से या तो नोट्स बनाओ, या फिर जैसे मेंस के सिलेबस में क्या है, जैसे ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये टॉपिक है। इसमें जो भी आप स्टैटिक डाटा कोड्स वगैरह जो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप जो भी ऐड कर सकते हो अपने, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसको आप एक नोट्स बना लो यार उनके, ठीक है। डिजिटल नोट्स विल बी मोर बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब रिसेंटली इंडिया मार्क द 4th एनिवर्सरी, अच्छा ये वाला नहीं करते हैं हम, कोई भी रैंडम एक क्वेश्चन उठाते हैं। पेज नंबर 37 पे चलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 37 पे कोई क्वेश्चन है क्या? पेज नंबर 37 पे क्या, 38 पे देख लेते हैं, ठीक है। State finances in India present a worrying picture with debt sustainability being a major concern discussed in context of the recent RBI report on state finances. So, this question is talking about RBI report on state finances in India एंड इनकी वरिंग पिक्चर यार, है ना। और डेप्ट की, डेप्ट मतलब बोलते हैं एक तरीके से कर्ज, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी बीइंग अ मेजर कंसर्न, इस चीज़ को हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना यार। इस क्वेश्चन में जो भी पूछता है यूपीएससी के क्वेश्चन में, मीन्स में तो साफ साफ लिखा रहता है कि आपको लिखना क्या है, बस देखना आना चाहिए आपको यार। उसमें पहले ही आपको आउटलाइन दे दी जाती है कि इससे बाहर आपको नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दिस, यू जस्ट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू दीज कीवर्ड्स, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या था, आरबीआई रिपोर्ट ऑन स्टेट, अब देखो हमने क्या लिखा, रिसेंटली आरबीआई पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस वेयर इट एनालाइज्ड द स्टेट बजट्स ऑफ 2021 एंड प्रेजेंटेड वरिंग फाइंड्स। क्या, अब इसमें सबसे पहले इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट टू अराउंड 4.1%, मतलब 4.1% नाउ फ्रॉम अराउंड 3% अर्लियर, ठीक है। 3% था पहले, अब 4.1% हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, फिस्कल डेफिसिट यार बढ़ रहा है ना। तो यार एक मेजर कंसर्न हो सकता था यार, इसी तरीके से आपको करना होता है। ये कॉपी मुझे अच्छी लगी काफ़ी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप कहेंगे तो। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से